जी, आपका जो नया चैप्टर है उसका नाम है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और 1991 और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ये क्या होती है? न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हैं, ये एक मिनट, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या होती हैं? देखो, जब भारत आज़ाद हुआ, इंडिया आज़ाद हुआ, उसके बाद हमारे इकोनॉमिक सिस्टम इतना अच्छा नहीं था कि हमारी डेवलपमेंट हो सके। धीरे धीरे 5 ईयर प्लान्स आए, पंचवर्षीय योजना आई। उसके बाद सारा सिस्टम जो है वो धीरे धीरे बढ़िया होता गया। लेकिन जो सारी की सारी जो पॉलिसीज़ आई थी, रिफॉर्म्स आई थी, वो इतनी बढ़िया नहीं थी। तो 91 में जो है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह आए। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या किया? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बहुत सारी रिफॉर्म्स लेके आए। रिफॉर्म्स का मतलब नई नई चीज़ें लेके आए, जिससे वो हमारे देश की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको बेटर करना चाहते थे। तो उन्होंने ऐसा बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सबसे पहले 3 पॉलिसी लेके आए। 3 पॉलिसी में क्या किया उन्होंने? 3 पॉलिसीज़ में सबसे पहली पॉलिसी वो लेके आए लिबरलाइजेशन, उसके बाद प्राइवेटाइजेशन और उसके बाद लेके आए ग्लोबलाइजेशन। ये क्या होता है? ये आपने वैसे 10th में एसएसटी में पढ़ा हुआ है। लिबरलाइजेशन को कहते हैं, लिबरलाइजेशन को कहा जाता है उदारीकरण। उदारीकरण का मतलब होता है उदार हो जाना। मतलब एक तरह से ऐसे इस टाइप से हो जाना कि आप छूट दे दो बिज़नेस करने के लिए और बहुत सारे तरीके से लोगों को मोटिवेट करो कि वो काम कर सकें। तो ऐसे उन्होंने बहुत कुछ काम किया। तो सबसे पहले हम ये पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का मीनिंग। सिंस 91 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इंट्रोड्यूस्ड डाइवर्स इकोनॉमिक रिफॉर्म्स टू पुल द कंट्री आउट ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस। 91 में गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर आने के लिए बहुत सारे काम किए और ग्रोथ करने के लिए बहुत सारे काम किए। दीज रिफॉर्म्स हिंज अपॉन द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड, ये बस आपको ध्यान रखना है, सिर्फ रीड कर रहा हूँ, ये अभी आपने लिखना नहीं है। जो लिखना होगा मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट आ रहा है आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और ए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ये 1951 में भी आई थी। मतलब 51 में जो पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी उसके बाद भी हुआ था धीरे धीरे। लेकिन ये आपको कुछ इतना पढ़ना नहीं है। इसके बाद आपने जो पढ़ना है वो है ये, यहाँ से पढ़ना है आपने। ये जो पूरा ये लिखना है आपको, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये लिखना है आपको। आपकी बुक में देखते रहना, बुक साथ में होनी चाहिए आपकी। मेन फीचर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। मेन फीचर ऑफ, ये आपने अपनी फेयर कॉपी में लिखना है। मेन फीचर ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये 3 ऐसे पूरा, ये आपके सामने ये आपको चार्ट दिखाई दे रहा होगा। ये जो चार्ट है ये आपने बनाना है, ठीक है। उसके बाद आ रहा है लिबरलाइजेशन का मीनिंग। यहाँ से मेन लिखना स्टार्ट करना है। व्हाट इज़ लिबरलाइजेशन? लिबरलाइजेशन को हिंदी में कहेंगे उदारीकरण। उदारीकरण, लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमिक मीन्स टू फ्री इट फ्रॉम डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट। देखो मैं आपको इसको समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। देखो गवर्नमेंट ना पहले बहुत सारी बंदिशें लगाती थी, लोगों को काम करने के लिए रोकती थी भी, ये काम नहीं करना, वो काम नहीं करना। मान लो आपने कोई दुकान खोलनी है, आपने कोई फैक्ट्री खोलनी है, आपको करने ही नहीं देते थे कोई काम। गवर्नमेंट कहती थी भी ये भी नहीं करना, आज मतलब ये भी नहीं करना, वो भी नहीं करना। तो उस सिचुएशन में आपको गवर्नमेंट जो है बहुत मतलब दबा के रखती थी। लेकिन जब 91 आया तो मनमोहन सिंह जी ने कहा कि
ऐसा करने से कोई भी काम बढ़िया नहीं होगा। तो उन्होंने क्या किया, लिबरलाइजेशन लेके आए। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों में छूट दी। लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी मीन्स फ्री, देखो फ्री वर्ड यूज़ किया गया, फ्री टू फॉर्म डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने जो फिजिकल कंट्रोल लगा रखे थे उसको दूर किया गया। प्रायर टू 91 गवर्नमेंट हैड इम्पोज सर्वल टाइप ऑफ कंट्रोल ऑन इंडियन इकोनॉमी। कंट्रोल लगा के रखती थी पहले गवर्नमेंट, अब वो कंट्रोल क्या कर दिए गए, धीरे धीरे ख़त्म कर दिए गए। मतलब लिबरलाइजेशन में कंट्रोलिंग को और बढ़िया कर दिया गया। मतलब कंट्रोलिंग को ख़त्म करके, सॉरी, कंट्रोलिंग को ख़त्म करके लोगों को कहा गया कि आप आगे बढ़ो, आओ काम करो। काम करने के लिए उनको आगे मोटिवेट किया गया। ठीक है, तो ये आपको इतना जो मैंने पढ़ा दिया, ये पूरा पैरा 3 लाइनें लिबरलाइजेशन का, इसका मीनिंग याद रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला पेज है, देखो। हाँ जी, मेजर्स टेकन फॉर लिबरलाइजेशन, मतलब उदारीकरण जो है, देखो पॉलिसी नियम बना तो दिए भी गवर्नमेंट ने, क्या से करना है क्या करना है, लेकिन क्या क्या काम किए गवर्नमेंट ने वो भी तो हमको याद करना पड़ेगा। सबसे पहले है एबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को ख़त्म कर दिया गया। मतलब जो लाइसेंसिंग थी वो सिर्फ कुछ सेक्टर को कहा गया कि आपने लाइसेंस लेने हैं, नहीं तो बाकियों को मना कर दिया गया। कैसे किया गया ये, मतलब मान लो जैसे कोई ख़तरनाक चीज़ें बनाते हैं, जो जैसे दवाइयाँ बनाते हैं या हथियार वगैरह बनाते हैं, तो उनको तो कहा गया कि आपने लाइसेंसिंग, आपको लाइसेंसिंग की ज़रूरत है, नहीं तो बाकियों को लाइसेंसिंग की ज़रूरत नहीं है। तो उनको ये सिस्टम मतलब बनाया गया। तो फर्स्ट पॉइंट पढ़ रहा हूँ, एबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन। एबोलिशन का मतलब होता है ख़त्म करना। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन को ख़त्म कर दिया गया। मेन फीचर ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज़ टू अडोप्ट ए पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन इन प्लेस ऑफ कंट्रोल इकोनॉमी। मतलब उदारीकरण अपना लिया गया, कंट्रोलिंग को ख़त्म कर दिया गया धीरे धीरे। टिल नाउ प्राइवेट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी वाज फंक्शनिंग अंडर ए रिजिड लाइसेंसिंग सिस्टम। प्राइवेट सेक्टर को लाइसेंसिंग से ख़त्म कर दिया गया। बस आपको ये सिस्टम तक आपको बस इतना लिखना है, बस बाकी नहीं लिखना। सेकंड है एबोलिशन ऑफ एमआरटीपी एक्ट। ये एमआरटीपी की फुल फॉर्म जरूर याद रखनी है आपको, मोनोपोलीज एंड रिसर्च ट्रेड प्रैक्टिसेस। मतलब कुछ संस्थाओं की ना मोनोपोली थी। मोनोपोली क्या होता है, ध्यान से सुनना। मोनोपोली वर्ड का मतलब, मोनोपोली को हिंदी में बोलते हैं एकाधिकार। मतलब कई संस्थाओं का ना एक अधिकार था कि वो सारे काम वही करेंगे, सब सिस्टम वही संभालेंगे। तो इससे क्या था, वो अपनी मन मर्जी चलाते थे, अपने रेट लेते थे। अगर मान लो बाज़ार में एक ही दुकान हो और ख़रीदने वाले बहुत सारे हो, तो वो अपने रेट से महंगी चीज़ें देंगे। तो वो चीज़ जो है ख़त्म कर दी। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, all those company having asset worth more than 100 crore were used to declare MRTP firm and were subject to several restriction। और उनको रिस्ट्रिक्शन में ले लिया गया। देखो रिस्ट्रिक्शन मतलब बंदिशों में लगा दिया जिनके पास 100 करोड़ से ज़्यादा प्रॉपर्टी थी। नाउ डिक्लेयर MRTP फर्म, नाउ द कंसेप्ट ऑफ MRTP हैज़ बीन डन अवे विद। मतलब इसके हिसाब से MRTP चलाया गया। तो इससे गवर्नमेंट ने कंट्रोलिंग को, मतलब जो बड़ी संस्था है उनको कंट्रोल कर लिया, छोटों को कहा भी आप भी बिज़नेस करो, आप भी करो। जैसे मतलब सबको अगर कहेंगे कि बिज़नेस करो तो बढ़िया तरीके से काम हो जाएगा। तो ये काम किया गया। अब अगला पेज भी नहीं है, पता नहीं कहाँ होगा। अब मेरे को अभी यहीं तक करा रहा हूँ, यहीं तक आप लिख लेना, ठीक है। सिर्फ इको की क्लास में जूम पे लगाने की कोशिश करूँगा, बाकी जो है आपको बिज़नेस की मैं वीडियो बना के भेज दूँगा। ये रिकॉर्ड भी हो रही है, अब जैसे साथ साथ में स्क्रीन रिकॉर्डर चल रहा है। तो ये पूरी की पूरी क्लास जो है मेरी यूट्यूब पे भी डाल दूँगा, जिसने देखनी हो वो दोबारा से देख भी लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये अभी हम ख़त्म कर रहे हैं।